हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब में। आज का डिक्टेशन जो अभी स्किल टेस्ट लगे हुए हैं एसएससी का, डीडीए का, एम्स का, उनके लिए डाला गया है, जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से लिया गया है। इसको आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 65 मिनट में और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 55 मिनट में ट्रांसक्राइब करना है। और इसकी पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से पीडीएफ से अपनी गलतियाँ मिलाएंगे और जितनी भी गलतियाँ आ रही है उसको एनालाइज करेंगे कि अगली बार ये गलतियाँ ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। माननीय सदस्य गण, मुझे संसद के इस सत्र को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। महज 2 महीने पहले हमने अपने संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी और कुछ ही दिन पहले भारतीय गणराज्य ने अपने 75 वर्ष पूरे किए। यह अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। देश के सभी नागरिकों की ओर से मैं बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान के सभी निर्माताओं को नमन करता हूँ। माननीय सदस्यगण, देश में ऐतिहासिक महाकुंभ पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना का प्रतीक है। देश भर और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में पवित्र स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन घटी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मुझे गहरा दुख है और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। कुछ दिन पहले हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खो दिया। उन्होंने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की और लंबे समय तक संसद सदस्य रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत के विकास के इस अमृत काल में अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा का संचार कर रही है। इस तीसरे कार्यकाल में कार्य की गति 3 गुना बढ़ गई है। आज देश में महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियां असाधारण गति से लागू की जा रही हैं, जिनमें गरीबों, मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मेरी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए हमने अतिरिक्त 3 करोड़ परिवारों को नए घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मेरी सरकार ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूमि का स्वामित्व प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वामित्व योजना के तहत हमने अब तक 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए हैं, जिनमें से लगभग 70% लाख संपत्ति कार्ड अकेले पिछले 6 महीनों में वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हाल के महीनों में करोड़ों किसानों को 41,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। आदिवासी समुदायों के 5 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए धरती
आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर के साथ स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कागजात लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाया गया है। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की भावना का अनुकरण करते हुए सरकार ने त्रिभुवन सरकारी विद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत सरकार ने 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनकी परिकल्पना को साकार रूप दे रही है। वर्तमान में भारत में 71 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें पिछले साल 6 महीने में 17 नई वंदे भारत ट्रेनें और एक नमो भारत ट्रेन जोड़ी गई है। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी तेजी से प्रगति की है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा में नई ऊर्जा का संचार किया है। विकसित भारत की परिकल्पना में इसमें जन भागीदारी की सामूहिक शक्ति है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक रोड मैप, डिजिटल क्रांति के रूप में प्रौद्योगिकी की शक्ति और आधुनिक बुनियादी ढांचे की नींव। भारत सरकार को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अग्रसर है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकसित भारत की यात्रा हमारे संविधान के आदर्शों द्वारा निर्देशित होती रहे, सरकार ने अपने शासन के मूल में 4 प्रमुख सिद्धांतों सेवा, सुशासन, समृद्धि और गौरव को रखा है। सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में तेजी से प्रगति कर रही है। मेरी सरकार का मार्गदर्शक मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है और इसका लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण है। माननीय सदस्यगण, विकास तभी सही मायने में सार्थक होता है जब उसका लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। यदि अंत्योदय का सार है जिसके प्रति मेरी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जब गरीब लोगों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान किया जाता है तो इससे उनमें सशक्तिकरण की भावना पैदा होती है, जो उन्हें गरीबी से लड़ने में मदद करती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ मुफ्त LPG कनेक्शन, 80 करोड़ ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए राशन वितरण, सौभाग्य योजना और जल जीवन मिशन जैसी पहलों ने गरीबों को यह विश्वास दिलाया है कि वे
सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं। इन प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलकर जीवन में प्रगति कर रहे हैं। इन्होंने नव मध्यम वर्ग का निर्माण किया है जो भारत के विकास पथ में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था को नीतिगत गतिरोध की स्थिति से बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है। कोविड-19 महामारी, इसके बाद के प्रभावों और युद्ध संबंधी अनिश्चितताओं जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय स्थिरता और लचीलापन प्रदर्शित किया है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।